ये 20 भी व्यवस्था के लिए लगाई गई थी, ये इसके ये हाल है। 2,72,000 रुपए में सर ये 20 लगी है। चाहिए थोड़ा बहुत ना, कितना लेते हैं? ये उन्होंने लिया तो भंडारी जी विजय भी थे, भंडारी और फिर जी साहब ना, कितना लिया? और फिर इधर ऑडिट होता है तो उसका भी गया। बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ पे हमारे छोटे नमस्कार, स्वागत है आपका लोकार्पण पे। मैं हूँ दीपेंद्र सिंह कलूड़ा और इस वक्त मैं उत्तरकाशी जनपद के अपने ही ग्राम सभा पानी गांव में हूँ। आप देख पा रहे होंगे राजकीय प्राथमिक विद्यालय पानी गांव में हम इस वक्त हैं और किस तरीके से हमारे नौनियालों को अभी भी स्वच्छ भारत मिशन के बावजूद एक प्राथमिक विद्यालय में, कितने लंबे समय से ये प्राथमिक विद्यालय यहाँ चल रहा है, लेकिन हमारे जो छोटे छोटे नौनियाल हैं ये जो है शौच के लिए इन्हें खुले में जाना पड़ता है और जानने की कोशिश करते हैं। अध्यक्ष साहब जो यहाँ पे अभी वर्तमान में, इन्होंने जब हमें इसकी सूचना दी और साथ ही बोला है कि संबंधित इसमें जो कार्य हुए हैं ये बिल्कुल ही पूर्ण रूप से नहीं हो रखे हैं, और जो हमने धरातल पे देखा है तो बड़ी शर्मिंदगी हमें महसूस होती है कि ऐसे कर्मचारी, ऐसे टीचर्स हमारे विद्यालयों में हैं, ये इस तरीके से यहाँ रह रहे हैं और इनके ऊपर जो अधिकारी हैं किस तरीके से, क्या वो पूरा वाकया है। चलो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं। जो हमारे चाचा जी हैं, जी नमस्कार चाचा, क्या नाम? नमस्कार जी। नाम भी बता दो आप हमारे दर्शकों को। मैं मोहन सिंह पानी गाँव। आप अभी वर्तमान में यहाँ इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं जी। क्या रहा ये पूरा प्रकरण, जब आपने यहाँ कार्यभार संभाला तो क्या क्या ये जो आपको देखने को मिल रहा है, क्या क्या ये पूरा प्रकरण है? ये सब कुछ तो आप लोगों के सामने है। जो ये हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर एक शौचालय बनाया गया था 2,72,000 का, और उसका ODF 2-3 साल पहले कर दिया गया, लेकिन शौच अभी बच्चे खुले में कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये रहा है कि जो पूर्व में यहाँ अध्यापक रहे हैं उनकी लिपापोती के कारण ये सारा काम इस प्रकार मिस हो आया। 2,72,000 की धनराशि खर्च हो चुकी है पूरी, लेकिन काम अभी अधूरे का अधूरा है। और लगा लीजिए जहां हमारे बच्चों को बेसिक शिक्षा मिलती है, अगर वहां पे इतनी धांधलेबाजी हो रही है, वहां पे शिक्षक लोग इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, तो हम क्या इन्हीं शिक्षकों से उम्मीद करें कि ये लोग आगे क्या हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सोचेंगे? जी, इसमें आगे क्या हुआ? सबसे बड़ी समस्या ये है कि 30 बच्चे हैं हमारे विद्यालय में और एक ही अध्यापक है, और विभाग को इतना पता होना चाहिए कि विभाग के अपने कितने काम होते हैं। रजिस्टरों के काम करने हैं, अभी इधर डाक फाक करने हैं, ऑनलाइन काम करने हैं। ये एक अध्यापक बेचारा बच्चों को तो पढ़ाया, ये विद्यालय के काम करे। वाकई बड़ा दुर्भाग्य है। मात्र प्रोला से सबसे 15 से 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की दूरी पे ये गाँव है और यहाँ पे एक अध्यापक के भरोसे 30 बच्चे हैं। वो अध्यापक बच्चों को पढ़ाएगा या अन्यत्र इनके बाहर के जो एक्स्ट्रा वर्क्स होते हैं, अभी यहाँ पे मिड डे मील का होता है, अन्यत्र कई चीजें होती है, उनको देखेगा। सरकार को भी इस पे बिल्कुल सोचने का ये आपके लिए प्रकरण है, और आप यहाँ पे हमें टीचर मुहैया करवाएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर जी। दूसरी समस्या ये है कि ये भवन है, इसके अतिरिक्त जगह कक्ष हैं, और ये विद्यालय के भवन ये पूर्ण रूप से जर्जर हो सके, अगर हो सके कभी इस प्रकार गिर जाए तो बच्चों की कैजुअल्टी हो सकती है यहाँ। बिल्कुल। और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? कौन अपने ऊपर इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है? इसकी कम से कम विभाग को इसकी सूद लेनी चाहिए कि जब ये विद्यालय भवन इस प्रकार जर्जर हो रखा है तो यहाँ इस विद्यालय को बनाने के लिए कोई योजना बनाए और यहाँ विद्यालय बनाए। जी बिल्कुल। एक सवाल है मेरा, जो ये शौचालय का प्रकरण है और जिस शिक्षक की आप बात कर रहे हो, क्या आपने कभी उस शिक्षक से बात नहीं की? उस शिक्षक के सिवाय हमने यहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी से भी मैंने बात करी। खंड शिक्षा अधिकारी को मैंने फ़ोन करके बताया कि जो यहाँ पूर्व में रतनलाल जी शिक्षक थे, उनके कार्यकाल में जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2,72,000 का शौचालय बनाया गया और उसका ODF भी हो रखा है और बच्चे अभी खुले में शौच कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? तो खंड शिक्षा अधिकारी ने भी गोलमोल बात करके कि हमें कुछ एविडेंस बताओ या कोई सबूत दो कि ये है, तो इसके सबूत तो आप तो लीजिएगा, हम आपको सबूत देते हैं। ये देखिएगा आप, 2,72,000 में क्या इस गड्ढे का नाप रहा होगा? जी इस गड्ढे में जरा आप कैमरा लगाइए, एक बार कैमरा यहाँ तक आप घुमाइएगा। 4 फीट का गड्ढा है ये 4 फीट का ये गड्ढा है। इसको आप नजदीक से देखोगे, ये गड्ढा है जी, बस ये 4 फीट का गड्ढा है। और आप यहाँ देखिए, ये शौचालय तैयार करवाए गए हैं, लेकिन इस शौचालय में ये देखिए, ये 20 भी व्यवस्था के लिए लगाई गई थी,
ये इसके ये हाल है। 2,72,000 रुपए में सर ये 20 लगी है। कौन सोचेगा? हम नहीं सोचेंगे, कौन सोचेगा इस प्रकरण में? देखिए आप, अभी तक इस प्रकार से ये काम अधूरा है। आपको दूसरे तरफ जो दूसरा शौचालय बना है उसको भी दिखाते हैं। ये देखिए आप, वही हाल है, सेम वही दशा है। इसमें पानी आ रहा है, बल्कि दूसरे नल पे 20 नहीं है। यहाँ पे अभी तक ये तीसरे नल पे 20 यहाँ लगी ही नहीं है। बजट पूरा अंदर हो चुका है। और देखिए आप, यहाँ पे विद्यालय का ये जो शौचालय है, अब ये तो चालू ही नहीं हुआ है, तो इसकी दशा और दिशा तो ऐसे ही रहेंगी। और आप देख रहे होंगे कौन हमारी सुध लेगा। आप ये देखिए किस तरीके से शौचालय अभी तक पूरा बजट इसका अंदर हो चुका है और ये चालू नहीं हुआ है। लैट्रिन गड्ढे के आपने हाल देखे, ये टाइल्स देखिए आप, ये टाइल्स का भी काम अभी तक आधा अधूरे में ही अटका हुआ है शायद। ये 2 फीट इसमें मात्र टाइल लगी हुई है। और ये पूरा आप लगाइए इसमें पूरा जायजा जो है। और ये देखिए आप, इसके बगल में जो हमारा विद्यालय भवन है, किस प्रकार से ये जर्जर है। कैसे हमारे छात्र जो हैं, बच्चे हमारे छोटे छोटे बाहर बैठने को मजबूर हैं। एक नजर घुमाइए साहब। ये देखो जरा, बीओ सर क्या कर रहे हो आप? इस प्रकार और आप कभी भी ये मतलब यहाँ की शिकायत उल्टी हो सकती है। अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? आप हमें रिटर्न में लिख के साथ में अगर ये आप तो पूरा पानी नीचे देखो जरा यहाँ। ये देखिए, क्या कहना है आपका इसमें? ये आप लोग देख ही रहे हैं कि ये कभी भी ये गिर सकता है, ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। और नीचे लगाओ तो जो बरसाती छत का पानी वो सारा अंदर ही आ रहा है। इस पे ये देखो जरा नीचे, बड़ी बुरी दशा है। और वाकई कैसे हम किस और हम जा रहे हैं, ये बड़ा सोचने का एक विषय है। रोक देना वीडियो। बहुत ही दयनीय स्थिति में यहाँ पे हमारे छोटे कौन इसकी सुध लेगा और कब इसकी सुध ली जाएगी? जब यहाँ पे कोई बड़ी घटना घटित हो जाएगी तब इसकी सुध लेंगे तो क्या होगा? मतलब ये देखिए आप, इस तरीके से सर कैमरा पर्सन जो हमारे हैं, इस यहाँ से कैमरे से दिखाइए ना आप, किस तरीके से क्या हाल है। ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था। यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे आने वाले भविष्य के जो तैयार हो रहा है बीज है, ये यहाँ बोया जा रहा है। और ये देखिए आप, भले काफ़ी कुछ व्यवस्थाएं काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो ये पूरा भवन है ये पूरा जर्जर स्थिति में है। आप देख पा रहे होंगे, आपने देख लिया होगा किस तरीके से जर्जर यहाँ पे हमारा ये विद्यालय भवन है। और किस तरीके से जो टीचर है, सर क्या नाम था उनका? रतन लाल जी जो टीचर थे, उनसे जब बात हुई तो हम आप ऑडियो को सुनिएगा। अब आगे इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 38,000 कितना है? 38,155 कितना है आंसर? 38,155 लिखो साथ साथ। हेलो जी, गुरु प्रणाम। प्रणाम सर, लोकार्पण से मैं दीपेंद्र कलुड़ा बात कर रहा हूँ। सर नमस्कार जी सर, ये जो आपने यहाँ ग्राम सभा पानी गांव में जब आप पहले तैनात थे जी, ये शौचालय के लिए आपको सर कितना बजट मुहैया हुआ था टोटल? इसका हुआ था सर 2,72,000। 2,72,000 जी सर। तो ये कार्य पूर्ति के भी आपको शायद इस पे ये मिल चुके थे जी, लेकिन अभी तक ये काम सर अधूरा क्यों है? काम तो कहाँ, मतलब इसका तो लैटरिन गड्ढा ये खुला है, यहाँ टीचर जो है और गुरुजी हैं इनसे आप बात कर लीजिए। ये अभी तक शौचालय आपने चालू नहीं करवाया। 2,72,000 आप बिल्कुल उसका ये कर चुके हैं जी। तो क्या ये ऐसे ही रहेगा? मतलब हमारे बच्चे खुले में ही शौच करेंगे, अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर इनको शौचालय मिल गया गलती से तो फिर बुरा हो जाएगा। तो वहाँ से वो हो गया था प्रमोशन। हाँ, आपका प्रमोशन हुआ, चलो उस चीज के लिए आपको बधाई हो। धन्यवाद सर। यहाँ छोड़ के गए हमारे लिए ये मुसीबत है, ये कौन इसको सही करेगा? आप बताइए ना। तो ढक्कन बना ना सर, ढक्कन बना था यहाँ जो टाइलें हैं ये अभी ऐसे ही पेंडिंग में रखी हुई है, कुछ टाइलें नीचे ही है, ढक्कन ही ढक्कन नहीं है। ये देखो ना, यहाँ 20 नहीं लगी हुई है, इसका ये भी पानी का। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ना, हाँ, इसमें बीओ साहब को कितना दिया आपने? बीओ साहब को तो खैर चलो जो भी है, अब क्या बताए बीओ साहब। नहीं, सही बताओ आप।
हम इसका बीओ साहब जी भी कुछ थोड़ा बहुत खर्चा लेते हैं, थोड़ा बहुत ना। कितना लेते हैं? ये उन्होंने लिया तो भंडारी जी भी जे भी थे, भंडारी और फिर जे साहब ना, कितना लिया? और फिर इधर ऑडिट होता है तो उसका भी गया यार। तो मैं क्या बताऊँ सर, वो तो जेब से गया ऑडिट। भाई ना एक समथिंग आप कितना गया होगा इनको? किसका? बीओ साहब का और भंडारी जी का। बीओ साहब तो ये सर के मान लो लगभग उस समय चौहान जी ना, हेलो जी 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 चौहान जी थे उस समय, जो आज प्रिंसिपल है वहाँ इंटर कॉलेज बुनियाद वहाँ टोला में जी। हाँ, तो कुछ खर्चा उन्होंने भी ले गया जी। फिर इधर क्या कहते हैं भंडारी जी थे, उन्होंने भी कितना समथिंग फिर ऑडिट का तो मेरे जेब से ही गया। मैं तो ऑडिट करवाया, तो ऑडिट भी कब करवाया जब मैं ऊपर चले गया था वहाँ जिंगाड़ी में, बरियार में। जी जी। तो लगभग कितना आपने इसमें काम करवाया और कितना आपने इनको कमीशन दिया समथिंग? अरे सर क्या बताएंगे, तो इतना दिया फिर भी याद नहीं हो पा रहा। समथिंग कुछ आइडिया? कुछ याद नहीं आ रहा सर, डायरी पे मैंने नोट कर रखा हूँ ना। चलो ठीक है, ओके जी। क्या उनके बयान थे और किस तरीके से हम इस भ्रष्ट तंत्र पर भरोसा करें? ये तो पूर्ण रूप से बिल्कुल भ्रष्ट हो चुका है। साथ ही साथ दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे बीच में 30 बच्चों के ऊपर एकमात्र शिक्षक है, और थोड़ा सा हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कितनी समस्याएं उनको होती है। आइएगा जरा। नहीं आप बोलो ना यार, आप क्यों डर रहे हो? नहीं विभाग वाले नाराज हैं, हर जगह एक ही है। नहीं क्यों है? हर जगह की मांग करेंगे ना। सिर्फ कंताड़ी में दो है और नियमावली है ना, उसके हिसाब से कितने होने चाहिए? एक नियमावली बच्चों पे कितने? 30 पे एक ही है नियमावली जो है ना, 30 पे आपकी कमी नहीं, वो शिक्षा विभाग की कमी है। तो उसमें क्या बोलूं, शिक्षा विभाग का भी खुलासा होना चाहिए ना भाई, तो नहीं दिया जा रहा। जी सर नमस्कार। तो मैं क्या बोलूं, यहाँ पे सर जो आपको कितनी समस्याएं हो रही है, जैसे आप क्लास 1 से 5 तक आपके पास बच्चे हैं, कैसे आप इनको हैंडल करते हैं? मत बुलाओ इसको, फिर विभाग वाले क्या समस्या है बेचारी, उनकी जो तो सरकार को पता जवाबदारी है है वो तो अपना कर्तव्य निर्वहन आप पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर ही रहे हैं वैसे, लेकिन तो समस्या हमसे ये है जितना हो रहा है उतना हो रहा है। जितना उनसे हो पा रहा उतना तो वो कर ही उतना तो रहे हम हैं कर पूरी रहे निष्ठा हैं। और ईमानदारी हम क्या से। बोले इसमें? लेकिन शिक्षा विभाग को ये होश होनी चाहिए कि 30 बच्चों में एक अध्यापक अपने ही विभाग के कितने काम होते हैं, रजिस्टर मेंटेन करने हैं या बच्चों को तो पढ़ाना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और जो अध्यापक हैं बेचारे वो अपने जितना उनसे हो पा रहा है उतना वो बराबर कर ही रहे हैं, उनकी कोई इसमें ये थोड़ी नहीं कि अध्यापक की कोई गलती है। और जब संबंधित कार्य जो 2,72,000 का ये काम हुआ है, इसके बारे में जब हमने संबंधित टीचर से जो उस वक्त यहाँ तैनात थे उनसे बात की, तो आप वो रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा। और मैं बीओ साहब से सीधे उन्होंने नाम लेके बोला है कि वो टीचर हैं और वर्तमान में वहाँ तैनात हैं। आप उस रिकॉर्डिंग को जरूर सुनिएगा और आप खुद विचार कीजिएगा कि ऐसे भ्रष्ट तंत्र का क्या होना चाहिए। बने रहिएगा आप लोकार्पण के साथ, इसी तरीके से आगे हम आपसे मिलते चलेंगे। धन्यवाद।